इतनी ठंड होगी। मैंने तो बहुत ठंड लगती है, जी नहीं करता रजाई च बाहर जान दा। यार ये जो ठंड है ना ये सभी को अच्छी लगती है, लेकिन एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ता सूरज ना निकले तो अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। अंदर से दुआ निकलती है कि या अल्लाह सूरज निकाल दे। और ऊपर से दिन इतने छोटे होते हैं कि अभी उठ के नाश्ता करो, हस्बे आदत मोबाइल पकड़ो, और जब मोबाइल चेक करके बाहर देखो तो अंधेरा हुआ होता है। बंदा भी कहता है की सी, अभी तो मैं उठा था शाम भी हो गई। और जो दिन का बाकी टाइम बचता है वो बाथरूम की गेड़ियां लगाते लगाते गुजर जाता है। बंदा आधा घंटा लगा के रजाई गर्म करता है, वहां से फिर सूसू आगे कहता है मैं आ गया। कभी कभी तो इंसान को लगता है कि मैं इसी काम के लिए दुनिया पे आया हूँ। पानी पियो और निकाल लो, और ना भी पियो तब भी निकालो। दिन में 10 बार पानी पियो, 20 बार जाओ, आधा जिंदगी साला बाथरूम में चला जाए। तो यार आज हम बात करेंगे सर्दियों की। तो यार सर्दियां भी कितनी अजीब चीज है। ठंड माँ को खुद लग रही होती है और वो टोपियां बच्चों को पहनाई जाती है। चलो छोटे बच्चों तक तो ठीक है, लेकिन जवान बच्चों को टोपियां क्यों पहनाती हैं? हालांकि वो बाहर जाके लोगों को टोपियां करा रहे होते हैं, क्योंकि अम्मियों को कौन समझाए कि ये उम्र टोपियों की नहीं बल्कि शादी की है। जितनी सर्दी है ना, रजाइयां दो या रजाई के अंदर दो हो तो गुजारा होता है, अदरवाइज नॉट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मूंगफली को अपनी जानू बना के उसे लेकर रजाई में घुस जाते हैं और उसी के साथ इंजॉय करते हैं। क्योंकि भाई गरीब बंदे का सर्दियों में इंजॉय करने का एक ही सहारा है और वो है मूंगफली। अमीर बंदे को तो फिर भी मच्छी मिल जाती है। मजा आ गई है, मजा आ गई है। इतनी ठंडे मच्छी नहीं गुजारा होना है। और गरीब बेचारा कहता ही रह जाता है कसम रब दी रात अंधेरी मच्छी नहीं लभदी। सौ रब दी कसम रब दी रात अंधेरी मच्छी नहीं लभदी। सर्दियों में सबसे बड़ा चैलेंज होता है नहाना। बंदा जिंदगी का बड़े से बड़ा डिप्रेशन लेके बाथरूम में नहाने घुसे तो पानी देख के सारा डिप्रेशन दूर हो जाता है। पहले 10-15 मिनट तो पानी के साथ मुज़ाकरात ही चलते रहते हैं। बंदा पानी पे आशात फेर के इसे समझाता रहता है कि भाई जाने दे, क्या बिगाड़ा मैंने तेरा, चल जान दे, भरा नहीं मेरा। लेकिन फिर जुमा भी तो पढ़ना होता है। फिर बंदा कहता है भाई लै लै रब दा नां ते सुट पानी दा डोंगा उत्ते। और कुछ लोग तो नहीं गलत हो गया। काफी लोग तो सिर्फ जुम्मे को ही नहा के पानी को एक हफ्ते के लिए कहते हैं तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। चलो ये तो थे लड़के, इनके पास बहाना होता है जुम्मा पढ़ने का और वो हफ्ते बाद नहा लेते हैं। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं? इसका जवाब एक लड़की दे सकती है। तो देखते हैं कि लड़की सर्दियों में नहाने के बारे में क्या कहती है। गाइस सीधी और साफ बात है, सर्दियों में कोई नहाए या ना नहाए, मैं तो नहीं नहा ली, क्योंकि मैंने तो बहुत ठंड लगती है। तो मैं तो महीना नहीं बल्कि सर्दियां तो बाद नहावांगी। गर्मियां गर्मियों में नया साबुन लगाओ तो 2 दिन बाद सिर्फ चिपड़ बचती है, क्योंकि नहाने के लिए इस्तेमाल ही बहुत होता है। जो आता है वो कहता है यार मैं तारी ला ला, तो बाथरूम 24/7 फुल ही रहता है। और अगर वही साबुन सर्दियों में नया लगाओ तो वो हफ्ते बाद भी नया का नया ही बड़ा होता है। सर्दियों में तलाक देने का रुझान सबसे ज्यादा जुराबों में होता है। जब ढूंढो तो एक ही मिलती है, दूसरी का आता पता ही नहीं होता। दोनों को इकट्ठी रखो, लेकिन जब बाद में निकालने जाओ तो एक ही मिलती है। फिर आते हैं वो लोग जो सर्दी आते ही मरी का रुख कर लेते हैं। इन्होंने पैदा होने से लेकर मरने तक कसम खाई होती है कि जब भी जाना है मरी जाना है। और कई तो ऐसे होते हैं जो फैमिली के साथ अलहदा, दोस्तों के साथ अलहदा, कजनों के साथ अलहदा एक ही सीजन में 3-4 बार चक्कर लगा आते हैं। और कुछ होते हैं वो डूबती जवानी का मजा लेने जाते हैं और वहां जाके अपने अंदर का बच्चा बाहर निकाल के जी पुठी पुठी हरकतें करके जलील होते रहते हैं। सलाम अलैकुम अस्सलाम। फिर आते हैं ऐसी लड़कियों और आंटियों पे जिनको वैसे तो बड़ी ठंड लगती है, लेकिन जब किसी शादी पे जाना हो तो कहती हैं कौन सी ठंड। इससे हमें यह पता लगता है कि दुनिया में 2 ही जानदार हैं जिनको ठंड नहीं लगती, एक बर्फानी रीछ और दूसरी शादी पे जाने वाली खवातीन। और फिर आते हैं ऐसे मनुष्य जिनसे मुझे पर्सनल बड़ी दुश्मनी है, वो जो ठंडे हाथ बाहर से लेके आते हैं और आते साथ सीधा गर्दन में घुसा के कहते हैं ठंडे ने। उनको कौन बताया अन्नी दिया बाहरों आया ठंडे ही होने ने। ऐसे लोगों को ना सुबह सुबह ठंडे पानी वाली टैंकी में गोते दे के पूछना चाहिए। और फिर बात करते हैं इन बाबा की परियों और मामा के परों की, जिनका काम रात होते ही रजाई ऊपर लेके बाबू छोना मेरे बाबू ने थाना थाया करना होता है। लेकिन वो कहते हैं ना जो अच्छा टाइम होता है वो कभी कभी आता है, लेकिन जो बुरा टाइम है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले मैसेज की तरह आता ही रहता है और जल्दी इन रजाई वालों का भी आ जाता है। जब माँ को रजाई के अंदर मुसलसल हरकत होती हुई नजर आती है, फिर माँ तो आखिर माँ होती है जैसे बाप बाप होता है। वो फिर कहती है पुत्र आइया बाहर तेरे इंतजार से।
अच्छा जरूरी नहीं कि रजाई के अंदर बाबू शो नहीं चल रहा हो, कुछ मेरे जैसे सिंगल फिल्में वगैरह, मेरा मतलब है अच्छी अच्छी फिल्में भी देख रहे होते हैं। और फिर बारी आती है लंडे के हीरो हीरोइनों की, जो लंडे से 150 की जैकेट लेके उसे सरफ से अच्छी तरह धोके परफ्यूम शरफ्यूम छिड़क के पहन के बाहर बता रहे होते हैं कि बाहर से आई है, इंग्लैंड से मामू लेके आए हैं। ऐसे लोग लंडे की हुडी पहन के खुद को ऋतिक रोशन समझ रहे होते हैं, लेकिन असल में वो हुड पहन के जादू लग रहे होते हैं। इनके बाद आते हैं बाबे, जिनके लिए तुम कमरे के सारे सुराख प्लास्टर लगा के बंद कर दो, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी अंदर ना आए, लेकिन वो फिर भी कह रहे होते हैं ओए यार बड़ी ठंडी हवा चल रही है, ओए होए 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 पुत्र है दरवाजा सही तरह बंद कर। आगे से पुत्र कहे ना अब्बा जी बंद है, तो कहते हैं सही तरह बंद कर, बड़ी ठंडी हवा आ रही है। इनको हर छोटी से छोटी मोरी से ठंड आ रही होती है, इनसे कोई भी बात करो तो इनका जवाब एक ही होता है, ठंड बहुत है जी। मसलन बेटा कहे ना अब्बा जी वो बशीर नहीं पोता है ओदे वाल, तो आगे से जवाब देते हैं ठंड बहुत है जी, ओए होए होए होए। अगले दिन बेटा के अब्बा जी वो बशीर मार गया, तो फिर वही जवाब ठंड बहुत है जी, ओए होए 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 होए। अबे साले। सर्दी का ना लड़कों को एक बहुत बड़ा फायदा है, अगर तो आपने अपने दोस्त की लॉयल्टी चेक करनी है ना तो उसे कहो कि यार बाइक चला, तो अगर तो वो हाँ कर दे तो भाई वो आपका दोस्त नहीं भाई है भाई, और वो कंफर्म जन्नती है। कंफर्म जन्नती है, कंफर्म जन्नती है। तो अगर वो बाइक चलाने से इनकार कर दे तो भाई ऐसे दोस्त से अच्छा कि कुत्ता पाल लो। कई दफा शरीर सर्दी में ऐसा भी होता है कि बाहर से आने वाला कमरे में आते साथ ही लाइट चलाता है, लेकिन गलती से पंखा चला देता है, इस पे कमरे में पहले से मौजूद रोला डाल देते हैं। और फिर कुछ ऐसे चवल बहादुर लोग भी होते हैं, नीचे बनियान, बनियान के ऊपर टी शर्ट, टी शर्ट के ऊपर फुल बाजू टी शर्ट, फुल बाजू टी शर्ट के ऊपर गरम शर्ट, गरम शर्ट के ऊपर फिर कॉलर वाली शर्ट, फिर कॉलर वाली शर्ट के ऊपर जर्सी, जर्सी के ऊपर जैकेट, गले में मफरल, सर पे टोपी, टोपी के ऊपर फिर जैकेट वाली टोपी पहन के कह रहे होते हैं मैनू ठंड नहीं लगती। अबे साले। बंदा इनसे कहे मामा जिन्नियां तू चीज़ां पाइयां तेनू ते गर्मी लगनी चाहिए। सर्दियों में असल मौजे तो मेरे जैसे लड़के लड़कियों की है, जिनका गर्मियों में मुंह से तेल चोचो के पैड़ा हाल हुआ होता है, यानी कह लो कि बेड़े ही गरक। और सर्दियों में एक हफ्ते में इतने साफ सुथरे सोने चेहरे निकल आते हैं, और फिर हम लोग जैकेट उड़ियां पहन के ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे हमारे से प्यारा है ही कोई नहीं, और हमें गर्मियां दूर से कह रही होती हैं कि पुत्र ठहर जा जरा, मैनू आलंदे करनी है मैं तेरा। भाई जो भी है सर्दियां अंग्रेजों के लिए ही सही है, हमारे तो यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी आ जाए तो नाक चोना ही नहीं बंद होता, और अगर बंद हो जाए तो फिर पूरा ही बंद हो जाता है। रात को सोते हो तो एक साइड खुली होती है एक बंद होती है, बंदा सीधी करवट ले तो सीधी साइड बंद हो जाती है, और अगर उल्टी करवट ले तो उल्टी बंद हो जाती है। अगर आपका नाक भी ऐसे होता है तो जरा कमेंट में दासो, तो हमारे जैसे लोगों के लिए ना तो ज्यादा गर्मी सही है और ना ही ज्यादा सर्दी। वैसे जीव नाशुक्रे लोग हैं, हम गर्मियों में मौसम ठंडा होने की दुआ करते हैं और सर्दियों में सूरज निकलने की। वेल डन। यही अगर दोनों मौसम एंजॉय करके गुजार लें तो अच्छा नहीं। सर्दी है तो कहते हैं यार बस 3 महीने ऐसे ही गुजर जाने हैं, और जब गर्मी है तो तब भी यही कह रहे होते हैं 3 कोई महीने ने गर्मी दे, मई जून जुलाई। जैसे अगस्त में आगे बड़ी बर्फबारी होती है, जितना गंदा अबस वाला मौसम अगस्त में होता है पूरे साल में नहीं होता, और इस पूरे साल में एक महीना दिसंबर का भी आता है। जितने दिल पूरे साल में नहीं टूटते इतने एक दिसंबर में कड़ा हो जाते हैं। और सर्दियों में जब शाम होती है तो फिर आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, आंडे गरमांडे। कई लोग तो इतने शेख तबीयत होते हैं कि इन आंडे वालों से भी बहस करना शुरू कर देते हैं। आंडे वाले को कहते हैं अंडा किन्ने का दे रहे हैं, आंडे वाला कहे ना कि 25 का, तो कहते हैं ले 17 का ते कच्चा तू 25 का गातो। अबे साले। इन कंजूस लोगों को कौन समझाए कि भाई उबालने में गैस और मेहनत लगती है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अच्छा हमको सिखा रिया है। कुछ लोग तो इतने सुस्त होते हैं, वो चाहते हैं कि इनका हर काम, खाना पीना सोना पढ़ना काम करना मरना सब रजाई में हो। तो अच्छा यार, मैं हूँ असल सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जेबें है खाली भयानक कंगाली तड़पाती मुझे, फिर भी हूँ मैंने डर। सोच अमीर है भरा है बटवा, इस लफ्जों के खेल को ले जाना किधर। खुली सी आंखों से सपना मैं देखूं, तख्ता पलट करूं, बारसे से फेंकूं, मैं पर्वत हिला दूं, शीशा जला करके पत्थर बना दूं, करमट बढ़ा हूं, लफ्जों के गजब से करतब दिखा दूं, करतब दिखा के बवंडर सला दूं। आग की लपटों से ज्यादा है गर्मी, मैं वाणी से अपनी सब कुछ जला दूं, राख बना दूं। सच्ची में ऐसा है लगता कि कलम ने करा है काबू, जादू टोना करके रोना धोना इनका सारा